जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास जो है वो औसत की है। औसत में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज है क्लास नंबर 3। क्लास नंबर में 3 जो क्वेश्चंस है, पहला सवाल ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपने हर बार मेंस के एग्जाम में देखा होगा, एसएससी के हर बार मेंस के एग्जाम में देखा होगा। ये क्वेश्चन पिछले साल भी एसएससी के एग्जाम में आया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कैसे आसान करना होता है। मेरी आदत ये है कि शुरुआत में बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, पहले बेसिक बताऊँगा, लेकिन जब ये सिखा दूंगा ना कि क्वेश्चन बिना पेन चलाए कैसे होता है, तो ऐसे जितने सवाल हैं सब आप बिना पेन चलाए कर पाओगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। उनमें से 9वें व्यक्ति ने सभी 9 के औसत खर्च से 20 रुपये ज़्यादा खर्च किए। तदनुसार उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च क्या है। पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक, फिर समझाते हैं एग्जाम में कैसे करना होता है। देखो, इसमें 8 लोग सीधे हैं। 8 लोग मतलब नॉर्मल लोग हैं जो भोजन पे 30 रुपये खर्च करते हैं, तो इनका कुल खर्च कितना हो गया, 240। यहाँ तक ठीक है आप लोग। देखो, एक 9वां जो व्यक्ति है वो एक सिंगल व्यक्ति है, माना इसका औसत खर्च x है। माना इसका औसत कितना है, x है। उसने बोला है 9वें का खर्च, क्या बोला है, 9वें का खर्च सभी 9 के खर्च से, सभी 9, 8 का ये, 9 का ये, और डिवाइड बाय क्या कर दें, 9। 9वें का खर्च सभी 9 के खर्च से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस ये हो जाएगा 240, माइनस कितना हो जाएगा, x बराबर ये कितना हो जाएगा, 180। कितना हो जाएगा, 100। क्या आप यहाँ तक ठीक हो? अरे बोलिए, क्या आप यहाँ तक ठीक हो? इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद ध्यान देना, माइनस सब साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x माइनस हो जाएगा 240, और ये प्लस था ना पहले, अब क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बराबर कितना दिया है आपको, 180। कितना दिया, 100। यहाँ तक ठीक हो ना? अब इसके बाद देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपका, 8x। कितना हो जाएगा, बोलिए। और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 240 और 180, 240 और 180 कितना हुआ, कितना हुआ, 8 4 कितना हुआ, 420। यहाँ तक ठीक हो ना? क्या ये वैल्यू पूरी पूरी कट रही है, क्या नहीं कट रही है? तो वैल्यू पूरी पूरी नहीं कट रही है। 8 से काटा तो कितना मिला, 52.5 मिला। कितना मिला, 52.5। ठीक हो ना? अच्छा, पहले खर्च कितना था, 240, अब कितना खर्च है, 52.5, कुल कितना हुआ, 292.5। ये क्वेश्चन का कैसा मेथड है, ऐसा एग्ज़ाम में कभी भी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, इससे नोट कर लो। ये तरीका है, ये इसका बेसिक मेथड है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, सुनना, रिपीट कर रहे हैं एक बार, आप लोग नोट करते चलें, सुन लीजिएगा केवल। 8 लोग नॉर्मल लोग हैं जो भोजन पे 30 रुपये खर्च करते हैं, तो 8 का खर्च हो गया 240। कितना खर्च होगा, 8 का खर्च कितना हुआ, 240। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए यहाँ तक क्लियर है। 9वां एक सिंगल व्यक्ति है, माना ये x रुपये खर्च करता है, तो उसका खर्च कितना हो गया, x हो गया। खर्च कितना हो गया इसका। अब देखो, 9 का खर्च, 9 का औसत खर्च है, 9वें के खर्च से 20 रुपये ज़्यादा है। सभी 9 का औसत खर्च 9वें के खर्च से कितना ज़्यादा है, 20। सॉल्व किया, क्वेश्चन का आंसर। ऐसा एग्जाम में कभी भी नहीं करना है, ये एग्जाम में कभी भी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमेशा हैं। अभी और दिखाते हैं आपको, और फिर ये सिखाते हैं कि एग्जाम में करना कैसे होता है। और एग्जाम में कैसे करना होता है, ये सीखने के बाद आप लोग ऐसे सारे क्वेश्चन को बिना पेन चलाए करोगे, ये मेरा वादा है। लेकिन सीखने के बाद, अभी ध्यान रखना। जैसे ये सवाल है, एक बार बेसिक फिर सिखाते हैं एग्जाम में कैसे करना है। पहले एक बार बेसिक फिर बताएंगे, ठीक है। देखो, ये भी एग्जाम में आया है ना, एग्जाम में आया है ना। अभी और दिखाएंगे नए क्वेश्चन जो एग्जाम में आए होंगे, एक बार देखिएगा। 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पे कितने रुपए खर्च किए, 40 रुपये खर्च किए, और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उनके भोजन पे किया गया कुल खर्च क्या है। क्या बोला, भोजन पे किया गया कुल खर्च क्या है। कैसे करना है, देखो, 9 व्यक्तियों ने भोजन पे कितना खर्च किया है, 40, तो 9 व्यक्तियों का खर्चा हो गया 300, प्लस 10वें व्यक्ति का खर्च, 10वें व्यक्ति का खर्च बटे कितना किया, 10। 10 का औसत हो गया, 10 का औसत 10वें के औसत से, लैंग्वेज में ध्यान देना, 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक। एक व्यक्ति ने, उसने बोला 10वें का औसत सभी 10 के औसत से कितना अधिक है, 9 रुपये। यहाँ पे अंतर कितना हुआ, फिर एक बार सुनना, 10वें का औसत
सभी 10 के औसत से 9 रुपये अधिक। ठीक है, अभी फिर कह रहे हैं 5 मिनट धैर्य रखो, जब तुम्हें समझा देंगे ना बिना पेन चलाए होगा। एक बार सॉल्व करना सीख तो लो पहले। ये कितना हो जाएगा 10x माइनस कितना 360, और ये कितना प्लस कितना x बराबर कितना 90। तो ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 10x माइनस 360 माइनस x बराबर कितना 90। सही है ना। यहाँ से क्या मिला 9x, ये कितना मिला 450, तो x का मान कितना मिला 50, कितना मिला। अच्छा, पहले का खर्चा कितना था 310 प्लस कितना, अब आंसर कितना। आप कहोगे सर अब सर बिना पेन चलाए बता दो सर, बहुत धैर्य हो गया, बता दिया जाए बिना पेन चलाए। पक्का सुनोगे? सुनना, अच्छा देखो सुनना, अब कहानी सुनना, और ऐसे जितने सवाल हैं चाहे किसी भी एग्जाम में आया हो, केवल देखोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सुनना। हर ग्रुप में ऐसा एक व्यक्ति होता है, जैसे तुम 4 दोस्त हो, 4 दोस्त समोसे खाने गए। ठीक है, चलो मानो किसी का नंबर था, 4 दोस्त थे, किसी एक का नंबर था, तो सब समोसे खा रहे हैं। एक कलाकार है, कह रहा है हम कोल्ड ड्रिंक ही पियेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हर ग्रुप में ऐसा एक होता है ना। सेम वैसे ही ग्रुप है। अब एक मिनट ध्यान देना, थोड़ा सीखना। होटल में खाना खाने गए, कितने लोग गए 10, गए कितने हैं 9, उसमें से सीधे साधे हैं, तो 9 कितना खर्च करते हैं 40 रुपये, कितना खर्च करते हैं। ये 10वां कलाकार है, 10वां क्या है, जब ये पहुंचा है तो कहता क्या है, हम आप सभी के औसत से 9 रुपये ज़्यादा, सभी के औसत से 9 रुपये। अब ये बताओ, जब ये 10वां व्यक्ति पहुंचा है तो वहाँ पहले से कितने लोग थे 9, और 9 रुपये ज़्यादा, उस 9 रुपये को 9 लोगों में बांट दो, सबको कितना मिल गया 1 मिल गया, कितना मिला। अच्छा, पहले औसत क्या था 40, और पहले औसत कितना था, और सबको मिला कितना, तो औसत हो गया। और कुल लोग कितने, तो 41 गुणे 10 कितना हुआ, खत्म। फिर एक बार और सर, एक बार और समझाइए सर, क्या बता दिया आपने, ये नहीं समझ में आ रहा है। हम बोले हैं ऐसे जितने सवाल है सब खत्म, सारे खत्म। उसने देखो ये पूछा कि बताओ 10वें आदमी खर्च क्या है, एक बार पूरा दोबारा समझा रहा है। ठीक है, एक बार पूरा दोबारा समझा रहे हैं, जो समझा रहे हैं उसको सुनना, और ऐसे सारे क्वेश्चन अप्लाई करना। ना आए ना तो मुझे कमेंट कर देना कि सर ये वाला सवाल सर आपके मेथड से नहीं लग रहा है। मैं ऑनलाइन अपना नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि है क्या, अब ऑनलाइन मेहनत करनी है तो बस बचना नहीं है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तुम क्वेश्चन भेजना, बस ये ध्यान रखना टाइप यही वाला हो। कोई तुम्हें सिंगल सवाल ऐसा मिल जाए तुम्हें ना आ रहा हो, भेजना, हम तुम्हें सिखाएंगे, लेकिन बताएंगे यूट्यूब पर ही। ठीक है, चलो सीखना, सुनना। हमने केवल ये बोला कि भोजन करने जा रहे हैं कितने लोग 10 लोग। ठीक है, जिसमें 9 लोग सीधे हैं, वो कितना खर्च कर रहे हैं 40 रुपये। 10वां कलाकार है, जब 10वां पहुंचा है वहाँ पहले से लोग कितने थे 9, और 9 रुपये अधिक 9 लोगों में बांट दो, तो 9 रुपये को 9 में बांटो, सबको कितना मिलेगा, और पहले खर्चा था और मिला कितना, तो औसत हो गया 41। सबका औसत क्या हो गया, और सब लोग कितने हैं 41 गुणे 10, खर्चा कितना हो गया। अभी नहीं आया, अब एक मिनट और सुनो, 41 में 9 जोड़ो, 41 में 9 जोड़ो, कितना हुआ, ये 10वें व्यक्ति का खर्च आ गया। क्या आ गया, 10वें व्यक्ति का खर्च आ गया। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा बताओ 9 का खर्चा कितना था, 9 का खर्चा 360, और 10वें खर्चा कितना है 50, तो अभी कुल कितना हो गया 410। तो जैसे मनो वैसे कर लो। क्या दिमाग नहीं चल रहा, चल रहा है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोशिश से करना कि पेन ना चलाना, क्वेश्चन को देखना, मुस्कुराना और आंसर बताना। बस देखो, तनाव नहीं लेना, बिल्कुल तनाव लेना नहीं, बस देखना है, केवल देखना है। तनाव बिल्कुल नहीं, केवल पढ़ना है बस। अच्छा बताओ, 12 व्यक्तियों में 11 लोग तो नॉर्मल हैं, जिनका वजन कितना है 95, ये नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा बताओ 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्ति के औसत से कितना अधिक है। जब 12वां पहुंचा है तो 33 ज़्यादा। अच्छा, 12वां पहुंचा तो लोग पहले कितने थे 11, और 33 11 को बांट दो, सबको मिला कितना 3, सबको मिला कितना, और 95 और 3 कितना हुआ, सबका औसत आ गया 98। सबका औसत कितना आ गया, सबका 12 का आ गया 98। उससे पूछा 12वें का वजन, क्या बोला है 12वें का वजन औसत आया 98 से 33 ज़्यादा,
तो 98 और 33 कितना हुआ? 131। कितना हुआ? लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने पढ़ा आज तक यही है। क्या पढ़ा है एक बार सुनना। तुम्हें अच्छा क्या लगता है एक बार ये देखो कि तुम्हें अच्छा क्या लगता है। तुम्हें अच्छा ये लगता है, तुम पहले 95 लिखो, 11 लोग हैं, 95 लिखो, प्लस x लिखो, डिवाइड बाई 12 करो, यहाँ x लिखो, दोनों का अंतर लिखो, समीकरण को सॉल्व करो, x का मान निकालो। जब तक तुम ऐसा ना करो, जब तक तुम x ना मानो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हें लगता है मैथ विदाउट x हो ही नहीं सकती है। विदाउट x सब कुछ हो सकता है, समझदार बनो बस, ठीक है। x मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, चले अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार और समझाएं, एक बार और बताएं, बताना है। सुनना, ये चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको हर टाइप में अपना नंबर दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना। मैं आपको ये नंबर अपना पब्लिक ही कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर था, लेकिन कर क्या रहे हैं अब सारे डाउट बताना है। तुम्हें वो सिखाना है जो तुम्हें एग्जाम में करना होता है। ऑनलाइन में पहली बार आ रहा हूँ, बस तुम लोग वीडियो को लाइक शेयर करना। मैं तुम्हें कठिन से कठिन सवाल को जो एसएससी के किसी भी एग्जाम में आया हो, किसी भी किताब का हो, मैं तुम्हें उसको आसान करके दिखाऊंगा, वो भी ऑनलाइन भी, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी, ठीक है। बस तरीका बताएंगे इसको कैसे करना है, सुनना है एक बार। 12 व्यक्तियों में से 11 व्यक्तियों का वजन कितना है? बोला करो भाई। 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्ति के औसत से कितना अधिक है? अब ये बताओ, जब 12वां व्यक्ति वहाँ पे गया है तो वहाँ लोग पहले कितने थे? 33 का डिवाइड बाई 11 करो, कितना मिला? सबका 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 95 था, 3 बढ़ा, सबका औसत 98 हो गया। कितना हो गया? 98 से 12वें का वजन कितना आ जाए? 33, तो 98 और 33 कितना हुआ? 131। नहीं दिमाग चला? नहीं चला? उससे पूछाओ सबका योग बताओ, तो 12 गुणे 98। नहीं कर पाएंगे? बोलो हाँ या ना, कर पाएंगे? अच्छा, अभी लिखना नहीं है, अभी कुछ नए सवाल और दिखाते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हों, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चन ऐसे और दिखाते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हों, और उनको जब तुम लोग आसान करोगे ना, तब लगेगा हाँ तुमने कुछ सीखा। जैसे ये सवाल है, ठीक है, एमटीएस का पेपर है, सवाल अपने आप में बहुत अच्छा है, एक बार इसको पढ़ लो आप लोग। पहले सवाल को पढ़ लो। 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया गया जो उन्हीं के खर्च पर किया गया। ऐसी कैसी पार्टी? 50 लोगों के लिए पार्टी का आयोजन किया गया और खर्चा किसका है? उन्हीं का। ये पार्टी है? अच्छा ये बताओ, उनमें से 48 लोग क्या हैं? सीधे हैं। कितना खर्चा करते हैं? कितने कलाकार हैं? 2 कलाकार हैं। वो क्या करते हैं? अन्य 2 प्रत्येक समूह के खर्च से कितना अधिक? अच्छा बताओ, 2 है ना, तो 1201 का अधिक और 1202 का अधिक, तो 12 गुणे 2 कितना हुआ? इस 2400 रुपये को कितने लोगों में बांटो? सबको मिला कितना? अरे 2400 बटे 48 करो, कितना मिला? 50। कितना मिला? पहले खर्चा कितना था? 950 टोटल खर्चा, और टोटल लोग, आंसर कितना? क्या जरूरत है समीकरण बनाओ? फिर एक बार समझाएं, फिर एक बार समझाएं। सुनना, कितने लोगों के लिए पार्टी का आयोजन किया गया है? 50 लोगों के लिए। इसमें कितने नॉर्मल लोग हैं, मतलब जो खर्चा एक समान कर रहे हैं? 48। कितने लोग हैं? 48 लोग कितना कितना खर्चा कर रहे हैं? बोलो, 950 रुपये खर्च कर रहे हैं, 950 खर्च कर रहे हैं, तो 48 गुणे 950 कर लिया। बोलो, कर लिया? तो 48 गुणे 950 हो जाता। लेकिन समीकरण नहीं बनाने, जितनी देर में तुम समीकरण बनाओगे ना, कम समझदार बच्चा इतनी कम देर में आंसर निकाल देगा। तुम लोग क्या करने वाले हो कि बता दें, ठीक है, तुम्हारी आदत क्या है। तो वही लिखोगे, माना 2 व्यक्ति हैं, उनका एक का x है, 2x हो गया, 9500 गुणे 48 प्लस इतना बटे इतना बराबर इतना। ऐसी गलती नहीं करो, समझदार बनो। 1200, 2 लोगों ने 2400 खर्च किया, 48 से बांटा, सबको मिला कितना? पहले कितना था? 950, तो हो कितना गया? लोग कितने हैं? तो आंसर कितना? 50। खत्म। नहीं आया? क्या लिखने का मन है? लिखने का मन है? सीट सबके पास होगी ना, नोट कर लेना। सवाल नंबर कौन सा है? 32, लास्ट टाइप का है, ठीक है, सही है ना? सीट हैवी कि नहीं है? है। चलिए, ऐसा एक और मिलता है तो बताते हैं। ऐसे एक सवाल ये है, सीरियल के प्री में आया, ठीक है, एक बार पढ़िए और कोशिश करिए, पढ़िए और कोशिश करिए।
किसी क्लास के 9 छात्र कुछ राशि का योगदान करते हैं, उनमें से 7 छात्रों में प्रत्येक कितने योगदान करते हैं? 50 का। कितने का? अब कह रहा है इसके बाद अन्य दो सभी 9 के खर्च से कितना कितना अधिक? 50 और 90। अच्छा बताओ 50 और 90 कितना हुआ? 9 में 2 हैं तो पहले कितने थे? 7। कितने थे? तो सबका बढ़ा कितना? सबका था कितना? तो आंसर कितना? क्या बताएं बताओ? हो गया? सर जी बाउंस हो रहा है कि अच्छा लग रहा है? ये ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना, मेरी क्लास अच्छी बहुत लगती है, लेकिन क्लास के अंदर 2-4 दिन बाद तुम भूल जाते हो, इसीलिए रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तरीके समझो, सॉल्व करना सब सिखाएंगे, टाइम लगेगा। एक बार ही सीख जाओगे ना, किसी और से पढ़ने का मन नहीं करेगा। हम तुम्हें हर क्वेश्चन में आसान मेथड सिखाते हैं, लेकिन है क्या तरीका, समझो उसका। समझ में आया? ये टाइप खत्म हो गया है। ये क्वेश्चन कौन से थे? होटल वाले क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आगे लिखो नेक्स्ट टाइप, आगे लिखो नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में ये क्वेश्चन है, कौन सा एग्जाम है? 15 का सीजीएल प्री। एक बार देखिए, पहले इसका आसान मेथड, फिर इसका अच्छा मेथड। पहली बार है क्वेश्चन सामने, पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तकें खरीदी, किंतु उसने देखा कि 76 रुपये और खर्च करने से उसे 14 किताबें और मिल जाती और प्रति पुस्तक औसत कीमत भी 1 रुपये कम हो जाएगी। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या है? अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक बताएं, बेसिक बताएंगे आसान बताएं? सब बोला करो, दोनों बताओ। पहले बेसिक तरीका समझना है, फिर आसान जो एग्जाम में करना है, तो दोनों बताएं। तुम लोग कमेंट भी क्या करो भाई, बताया करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुनना, सवाल सुनो, सुनो देखो। किताबें पहले कितनी हैं? माना औसत कीमत x है। माना औसत कितना है? अब बताओ, अगर 50 का औसत x है तो टोटल खर्चा 50x हुआ, कुल खर्चा कितना हुआ? अब उसने देखा, किंतु उसने देखा कि 76 रुपये और खर्च करे। 76 रुपये, तो पहले का खर्चा 50x है और नया खर्चा 76 रुपये ज़्यादा। 76 रुपये क्या कर दिया? ज़्यादा। तो उसे 14 किताबें और मिल सकती हैं, 14 किताबें और मिल सकती हैं। पहले कितनी मिली थी? 14 और मिली, 14 और मिली, 14 और मिली, कितनी हो गई? औसत कीमत भी 1 रुपये कम हो गया। औसत कीमत भी 1 रुपये क्या हो गया? तो औसत 1 रुपये कम हो गया। पहले औसत ये था, नया औसत ये कम हो गया। क्या यहाँ तक ठीक हो? बोले यहाँ तक ठीक हो? तो जो इसका खर्च हो गया 64x माइनस 64 हो गया, कि नया खर्च आ गया। ये क्या आ गया? अब ये बताओ, ये जो नया वाला खर्च है ना, ये पहले वाले खर्च से कितना ज़्यादा है? 76। नया वाला खर्च पहले वाले खर्च से कितना ज़्यादा है? 76। 64 में 50 गया तो कितना मिला? इसको उधर भेज दिया तो कितना मिला? तो x का मान कितना मिला? किताब की औसत कीमत क्या है? ये हो गया। ये मेथड कौन सा है? बेसिक वाला। कौन सा है? ऐसा एग्जाम में कभी भी, एक और बताएंगे पहले बेसिक, फिर बताएंगे एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, पहले एक बार बेसिक और सुनो, एक बार सुन लो पहले। एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की कितनी किताबें खरीदी? 50। कितनी खरीदी? किंतु उसने देखा कि 76 रुपये और खर्च करने पर उसे 14 किताबें और मिल सकती हैं और प्रति पुस्तक औसत कीमत भी 1 रुपये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 1 रुपये क्या हो जाएगी? अब उसने पूछा क्या है? उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या है? अच्छा ये बताओ, किताबें पहले कितनी हैं? माना औसत x है, कुल खर्चा कितना हुआ? 50। ठीक है, 14 किताबें और ले ली, 14 और ले ली, कितनी हो गई? औसत कीमत 1 कम हो गई, तो पहले x थी, अब कितनी हो गई? x माइनस, तो नया खर्चा आ गया। नया खर्च पहले के खर्च से कितना ज़्यादा? शायद समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? आ गया। ऐसा एक और दिखाते हैं। अच्छा सुनना, एक और दिखाएं, ऐसा मिलेगा शायद, है ऐसा क्वेश्चन एक और। यही रहा, देखो 17 के मेंस में आया है,
सीजल का मेन से है, बोलो ना, सेम वैसे ही है। सॉल्व करना है कि बिना सॉल्व किए? अच्छा सिखा देते बिना सॉल्व किए, सिखा दे, दिमाग चलेगा। घर जाके भूल जाते हो तुम लोग, भूल जाते हो ना। वीडियो देख लोगे? कहाँ देखते हो? सुनना देखना, अच्छा तो देखना सीखना। अच्छा ये बताओ, एक मिनट सुनो, तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, तुमसे 10 ले लिए जाएं तो, और 10 दे दिए जाएं तो क्या सीखा? 10 कम 10 ज़्यादा का अंतर कितना? अच्छा 20 कम 20 ज़्यादा, 40 कम 40 ज़्यादा, 80 कम 80 ज़्यादा। इतना दिमाग है? पक्का? तुम समझदार हो, देखना कैसे। अच्छा ये बताओ, एक लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय के लिए कितनी किताब खरीदी? ठीक था, सब ठीक था, किंतु उसने देखा कितने रुपए और खर्च किए? 76 रुपये और खर्च किए, तो उसे 14 किताबें और मिल जाती। ना ये और के चक्कर में पड़ता, ना हमें सवाल करना पड़ता। समझ रहे हो ना? तो कितनी किताबें और ले ली इसने? 14। पहले कितनी थी? कितनी और ली? हुई कितनी? 64 का एक एक कम, 64 का एक एक कम हो गया, 64 ज़्यादा हो गया, 76 अंतर हो गया 100, औसत आ गया, खत्म। कह रहे सर जी उड़ गया। फिर एक बार समझाएं, फिर एक बार बताएं, तरीका समझो। फिर कह रहे तरीका समझो, सब हो जाएंगे, जितने ऐसे सवाल हैं सब हो जाएंगे, बस तरीका तुम लोग समझते नहीं हो। एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कितनी किताबें खरीदी थी? 50, किंतु उसने देखा कि 76 रुपये और खर्च करने पर उसे 14 किताबें और मिल सकती हैं। प्रति पुस्तक की औसत कीमत 1 रुपये कम हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, किताबें पहले कितनी थी? 50, कितनी और ली? 14, हुई कितनी? 64 का एक एक कम, तो 64 कम 76 ज़्यादा, 76 ज़्यादा 64 कम, डिफरेंस 140, 140 का अंतर 14 के कारण, औसत कीमत 10। नहीं ना, नहीं आया? अच्छा इसको ध्यान से देखना है एक बार, हम नहीं कह रहे सॉल्व करो। कहाँ गया 100 वाला? एक क्वेश्चन और था ना ये भी, ये पेन ना उठाना, पेन उठाना ही नहीं, देखो अच्छा बोलें क्या? एक पुस्तकालय ने एक पुस्तकाध्यक्ष ने, एक लाइब्रेरियन ने अपनी लाइब्रेरी के लिए कितनी किताबें खरीदी? 60 खरीद रहा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वहाँ से जब और खरीद रहा है। अच्छा कितनी और खरीद रहा है बताओ एक बार? 4। कितनी और? जो भी हो रहा है 4 के कारण हो रहा है, ना ही 4 खरीदने के चक्कर में पड़ता, ना हमें करना पड़ता। 60 पहले थी, 4 और, तो कम कितना? 64। अरे 60 पहले थी, 4 और ली, 64 किताबें हुई, और औसत 1 रुपये कम है। कितना कम है? तो कम कितना? 64, ज़्यादा कितना? 300, अंतर कितना? 400, तो आंसर कितना? खत्म हो गया। सर नहीं अच्छा लग रहा है, सर नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं, आपको वही अच्छा लगता है, देखो आपको अच्छा ही लगता है। किताबें 60 थी, औसत x था, किताबें और कुल मूल्य 60x। आराम से लिखना, 60 किताबें, औसत ये, कुल खर्चा, यहाँ ये भी लिखना, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। ठीक है, फिर लिखना 4 और ले ली, औसत 1 कम हो गया, तो नया खर्चा 64x माइनस 64। नया वाला खर्चा पहले वाले खर्चे से कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे केवल 336 ज़्यादा है। इसमें से ये गया तो 4x मिला, इसको उधर भेजा तो 400 मिला, तो x का मान केवल 100 मिला। ये तुम्हें अच्छा लगता है, तुम ऐसे एग्ज़ाम में करते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना तुम एग्ज़ाम में क्या करते हो, ये वाला किसके पहले वाला, बताना ज़रूर। ठीक है, कर लोगे ना? समझ में आ गया ना? तो 2 टाइप समझ में आए? अरे बोलो 2 टाइप समझ में आए? आगे लिखो आज का टाइप 3। सर लिखा तो कुछ है ही नहीं हम लोगों ने आज। आगे लिखो आज का टाइप 3। आप थोड़ा सा आसान पढ़ा दें क्या, कि और अच्छा पढ़ाएं? और अच्छा पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे, फिर इसके बाद क्रिकेट वाले। कौन से?
क्रिकेट वाले, समझा दें? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं? क्रिकेट वाले, समझा दें सारे? हेडिंग लिखो क्रिकेट वाले क्वेश्चन, समझा देते हैं। टाइप का नाम लिखना क्रिकेट वाले क्वेश्चन। हाँ क्रिकेट कह रहे कौन से? पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये वाला है, एसएससी के मेंस में आया है। क्या आप लोग देख पा रहे हो? पहले वो सिखाएं जो तुम लोग अच्छा लगता है, तो वो सिखाएं जो तुम्हें एग्जाम में करना है। ठीक है, चलो पढ़ लो एक बार, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। क्रिकेट में बहुत सारे टाइप हैं, एज वाले भी हैं, बैटिंग वाले भी हैं, बॉलिंग वाले भी हैं, तो एक सिंपल समय टाइप सिखा रहे भी हैं हम। ठीक है, पढ़िए इसको। एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर कितना है? 120। कितना है? इस तरह उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। बताइए 12वीं पारी के बाद औसत क्या है? क्या सिखाएं बताओ? अच्छा सिखाएं क्या? दिमाग लगाओगे? अच्छा एक चीज बताओ, 12वीं पारी खेल रहा है, 12वीं क्या है? औसत बढ़ा दो 11 का, औसत बढ़ा दो 11 का 5 5 कितना हुआ? 55। कितना हुआ? 120 में 55 गया, बचा कितना? 65। यही आंसर, यही नया औसत है। खत्म। नहीं आया ना? अच्छा तुम्हें वही लगता है, बार बार कह रहे अच्छा वही लगता है। सुनो, माना 12 पारी का स्कोर कितना है? 120 रन। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो सिखा रहा है। 11 पारी का कुछ औसत था, 11 पारी का कुछ औसत था, 12 पारी में औसत 5 रन बढ़ गया। 5 रन क्या हो गया? 11 पारी के कुल रन 11x, 12 पारी के कुल रन 12x प्लस 60, गुणा करा लोगे। 12 पारी के कुल रनों में से आप 11 पारी के रन घटा लो। क्या कर लो? रन घटा लो। तुम्हें इससे क्या मिल जाएगा? 12वीं पारी के रन मिल जाएंगे, जो कितने हैं? 120। ये क्या है? 12वीं पारी के रन। अच्छा ये बताओ, 12x में से 11 गया, कितना मिला? इसको उधर भेजा तो कितना मिला? औसत पहले कितना था? नया कितना है? नया औसत पहले कितना हो गया? ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। फिर एक बार बताएं, बताएं आ गया कि? हम कह गए बताएं, कह रहे हाँ सर आ गया। हाँ सर, क्या मतलब है इसका? तुम हर बार ऐसे ही कर रहे हो। चलेगा, दोबारा समझा रहे हैं, सुनो। ये बताओ 12वीं पारी रन कितने बनाए हैं? 12वीं पारी में रन कितने बनाए हैं? माना 11 का कुछ औसत है, माना 11 का कुछ औसत है, तो 11 के कुल रन हो गए। औसत कितना बढ़ा? तो 12 के कुल रन हो गए। 12 के कुल रनों में से 11 के रन घटा लिए, तो क्या 12वीं पारी के रन नहीं आ गए? एक्स का मान नहीं आ गया? एक्स का मान आ गया, बस सॉल्व हो गया। ठीक है, विदाउट एक्स करना है? नहीं करना? क्या एक्स वाई मानना है? नहीं मानना? सुनना, एक्स कभी नहीं मानना, मानना पड़े तो वाई मान लेना। सुनना, ध्यान देना। 12वीं पारी में रन बनाए कितने हैं? 120। कितने बनाए हैं? 12वीं पारी अभी वो खेल रहा है, क्या कर रहा है? औसत बढ़ा होगा 11 का। कितने का? 11 का कितना कितना? तो 11 का 5 5, 55 रन चले गए बढ़ाने में, 55 चले गए। 120 में 55 चले गए, बच्चे कितने? यही तो नया औसत है। हो गया। अब एक समस्या सर जो आप बताते हो ना, सर इसको लिखें कैसे? सर ये तो बता दो। समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन देखना। ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, पता है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसको देखो एक बार, सिखाते हैं अभी।
एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों के बनाए गए रनों का औसत कितना है? 63 है। पहली 6 पारियों का औसत कितना है? अंतिम 6 का, छठी पारी के रन। अच्छा, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो सिखाएं कि आसान सिखाएं? फिर हम कह रहे हैं हम आसान सिखाएंगे, तुम कहोगे सर ये हुआ कैसे? पक्का है 100% कि नहीं कहोगे? नहीं कहोगे? देखना, अच्छा देखना, कितना कम कितना ज़्यादा, 1 कम 6 में कम 6 घटा लो, खत्म, आंसर हो गया। हो गया। हमने कहा था ना, कहोगे ना कैसे? कहा था ना, ऐसे एग्जाम में करना होता है। लेकिन कब? जब तरीका सीख जाओगे तब। नहीं तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इन दोनों को जोड़ लेना, 12 का योग आ जाएगा, 11 का योग घटा लेना, सवाल का आंसर आ जाएगा। सब यही सिखाएंगे और तुम्हें यही अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता है? लगता है ना? तो अभी ऐसे ही कर लो, अभी इसको ऐसे ही कर लो। जो संख्याओं वाले क्वेश्चन है वो बता देंगे। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 2 टाइप के सवाल होते हैं। लेकिन थोड़ा धीमे धीमे सीखो ऑनलाइन। तुम लोग जो वीडियो आपको मिलते हैं कैसे लग रहे हैं? बहुत जल्द मैं लाइव स्टार्ट करने वाला हूं और लाइव बहुत कुछ नया करने वाला हूं, एक कानपुर की पहचान बनाने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा तुम लोग मदद किया करो, वीडियो को शेयर किया करो। थैंक यू।